पहले हम हरि कीर्तन करते हैं भगवान का आगमन का, उसके बाद पूजा करेंगे। आजा श्री राम हमारे हरि कीर्तन में, बोलिए आप लोग। आजा श्री राम हमारे हरि कीर्तन में, आजा श्री राम हमारे हरि कीर्तन में, आजा श्री राम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग में राधा जी को लाना। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग में राधा जी को लाना। आप भी आना संग सीता जी को लाना, आप भी आना संग में सीता जी को लाना। आप भी आना संग सीता जी को लाना, आप भी आना संग सीता जी को लाना। आके दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में, आके दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में। आना श्री राम हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री राम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना प्रभु आना आके दर्शन दिखाना, आना प्रभु आना आके दर्शन दिखाना। आना प्रभु आना आके दरस दिखाना, प्रभु दरस दिखाना। आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना। आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना। आकर रास रचना हमारे हरि कीर्तन में, आकर रास रचना हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग ग्वाले को भी लाना, आप भी आना संग ग्वाले जी को लाना। आप भी आना संग ग्वाले को भी लाना, आप भी आना संग ग्वाले जी को लाना। आकर माखन खाना हमारे हरि कीर्तन में, आके खाना हमारे कीर्तन में। आकर माखन खाना हमारे हरि कीर्तन में। आके माखन खाना हमारे कीर्तन में। आज श्री राम हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री राम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। प्रेम से बोली सीता महारानी की जय, राम जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पार्वती ने शिव से कहा था कि बंदऊ पद धरि धरनी सिरु, विनय करहूँ कर जोरी, बरनहूँ रघुवर विमल जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर।
अति आरती पूछहूँ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। हे भगवान, सर्वधर्मज्ञ, सर्व शास्त्रों के विशारद, लोक कल्याण के लिए आपने अनेक तंत्र, मंत्र, विविध स्तोत्र, योग, यज्ञ और व्रतादि कहे हैं। सर्व सिद्धि करने वाले तप एवं दान कहे हैं, तथापि लोग दुखित हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं। लोग धनहीन, पुत्रहीन एवं आदि व्याधि से व्याकुल हैं। कोई क्रिया सिद्धि नहीं होती, लोग श्रम करके थक जाते हैं। इसलिए हे श्रवक प्रभु, अच्छी तरह विचार कर शीघ्र विश्वास करने वाला, सब प्राणियों को अभीष्ट सिद्धि देने वाला उपाय बताइए, जिससे निश्चय सिद्धि प्राप्त हो। यह बात पार्वती जी शिव जी से पूछे। श्री महादेव जी बोले कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्नहु प्रश्न जगत हित लागी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग पुरावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे पार्वती जी, तुम धन्य हो, पुण्य रूपा हो, कृत पुण्या हो, क्योंकि तुम सर्वदा सब लोगों का कल्याण चाहती हो। हे देवी, सुनो, मैं परम अद्भुत उपाय बतलाता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से ही दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी का यज्ञ सब साधनों का साधक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, तुष्टि पुष्टि को देने वाला है। हे वरानने, ब्रह्मा यज्ञ से ही विश्व की सृष्टि करते हैं। विष्णु इस यज्ञ से ही विश्व की रक्षा करते हैं, और उसी यज्ञ से मैं रुद्र रूप से सारे जगत का नाश करता हूँ। मनुष्य अखंडित पूजन, दान, जप, यज्ञ और तप करे, परंतु श्री राम यज्ञ अर्थात रामार्चा बिना अन्य कर्मों से सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। श्री राम यज्ञ सबको पूर्ण कर देता है। हे सुब्रते देवी पार्वती, इस यज्ञ के किए बिना लोगों को सिद्धि नहीं मिल सकती है। चाहे कितनों ही जग करे, कितनों ही पूजा कर पाठ करे, लेकिन श्री रामार्चा अर्थात श्री राम यज्ञ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः तुम्हारे लिए मैं बड़े बड़े यज्ञों से उत्तम एवं संपूर्ण तपस्या और दान का फल देने वाले श्री रामार्चा नामक महायज्ञ का वर्णन करता हूँ। हे देवी, कामना की सिद्धि को देने वाली, सौम्य, सब विघ्नों को नाश करने वाली श्री रामार्चा को कहता हूँ। हे शोभने, रामार्चा करके कोई मनुष्य दुख नहीं पाता है। श्री रामार्चा से बढ़कर यज्ञ, श्री रामार्चा से बढ़कर तप, श्री रामार्चा से बढ़कर दान, श्री रामार्चा से बढ़कर जप एवं श्री रामार्चा से बढ़कर पुण्य तीनों लोकों में नहीं है। श्री रामार्चन परम सेव्य एवं श्रेष्ठ और बुद्धों का धारक है। यह परम सिद्धि देने वाला, मंगलमय, सब इच्छित फलों को देने वाला है, महासिद्धि देने वाला,
सौम्य सब इच्छित फलों को देने वाला, शीघ्र सब अरिष्टों का हरण कारक और सब उपद्रवों का नाशक है। दैहिक तथा मानसिक व्यथा को हरण करने वाला, इच्छा से अधिक फल देने वाला, पुत्र पौत्रादि का सुख देने वाला, बल बीर्ज बढ़ाने वाला, नष्ट राज्यों को राज देने वाला, धनहीनों को धन देने वाला, दुर्भिक्ष में वर्षा कराने वाला एवं बड़े बड़े उत्पातों का निवारक है। शत्रु सेनाओं का नाश करने वाला, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला, महादरिद्रता और दुर्भाग्यों को दूर करने वाला और दुखितों को सुख देने वाला है। सौभाग्य और संतति देने वाला, सब तरह के ऐश्वर्य और सुखों को देने वाला, क्षय, मृगी, कोढ़ आदि महारोगों का नाश करने वाला है। ऋण भार को हरण करने वाला, ग्रहों के उपद्रवों को निवारण करने वाला, क्रोध एवं मत्सरता को हरण करने वाला, दोष और दुर्बुद्धि का नाश करने वाला है। क्षमा, सुशीलता, स्वहृदयता और सद्गुणों का प्रकाशक, तीनों काल का ज्ञान पैदा करने वाला और छहों विकारों अर्थात जन्म लेना, सत्ता रखना, बढ़ना, विकृत, छीनता तथा नाश, ये 6 विकार हैं, उसका वो नाश करने वाला है। मुमुक्ष पुरुषों को मुक्तिदायक, अगतियों को गति देने वाला, महासंकटों से संतप्त चित्त वालों के सुख को बढ़ाने वाला श्री रामार्चन ही है। हे देवी, श्री रामार्चन के बिना सब इच्छित फलों को देने वाला अन्य साधन नहीं देखता हूँ और न मैंने कभी सुना ही है। कल्याणों के चाहने वाले सब प्राणियों के लिए रामार्चा ही सिद्धि रूपा है। इसे छोड़कर होम, सदव्रत, तीर्थ, तपस्या और यज्ञों एवं अन्य उग्रजनों से या प्रलोभन देने वाले सुख साधनों से क्या प्रयोजन है। होम, देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में घृत आदि डालना, यह वायुमंडल शुद्ध कर विश्व कल्याण का काम करता है, इसे भौतिक लाभ ही है। तीर्थ करने से तरित पापादिकम यस्मात्, त्रिधातु से थक प्रत्यय जोड़ने पर तीर्थ शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसके द्वारा तरा जाए, अर्थात तीर्थाटन करने से, अर्थात नित्य तीर्थ कैलाश, मानसरोवर, काशी आदि भागदीय तीर्थ, भगवान के अवतार, लीला भूमि एवं भक्तों को दर्शन के देने का स्थान, और संत तीर्थ, संत तथा गुरु की सत्संगति एवं शास्त्र पुराणादि के श्रवण का स्थान होता है। इसको करने से तरा जाता है। तपस्या, तप और व्रतचर्या, यज्ञ, इज्जते हविर्दियत्वे इज्यन्ते देवता अत्र वा यागः। हे देवी, श्री रामार्चन से कोई अभिष्ट दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं को चिंतन करता है, श्री रामार्चा से उन्हें अवश्य पाता है। इस लोक में जो बहुत से दूसरे साधन हैं, वे ही है देवी श्री रामार्चन के बिना कभी भी सिद्धि नहीं होते हैं। श्री रामार्चा न कर अन्य व्रतादिकों को करने वाला हजारों करोड़ों कल्पों तक भी उनके फल का भागी नहीं होता है। ग्रहों में जैसे सूर्य, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, और वैसे ही सब शुभ कर्मों में श्री रामार्चा श्रेष्ठ है। यहाँ मैं तुमसे पुराणों की शुभ कथा कहूँगा। प्रलय के अंत में महाविष्णु के नाभि कमल से जगत गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे संपूर्ण संसार को अंधकार में देखकर अति दुखित हुए। वे कमल पर अकेले रहकर क्या करूं यह विचार करने लगे। तब कमलोद भव ब्रह्मा जी के प्रति आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मन, मृतजा एवं अर्थशकुला महासृष्टि करो। तथा ब्रह्मा सृष्टि के लिए अनेक प्रकार से चिंता करने लगे। तब चतुरानन सृष्टि करने में समर्थ न हुए। तब चिंताकुल ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण किया, जिसने मुझे उत्पन्न किया है और जिसने मुझे वाक्यों से ज्ञान दिया है। वे करने और कराने वाले आज मुझे
दृष्टिगोचर हूँ। अर्थात ब्रह्मा जी विष्णु को बुलाए, मैं उनकी शरण प्राप्त हूँ, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी के स्मरण करने से सनातन महाविष्णु प्रकट हुए और यह वाक्य बोले कि हे ब्रह्मा, रामार्चन करो। यह सुनकर ब्रह्मा सादर नमस्कार और स्तुति करके बोले, हे देवाधिदेव, इस समय आप यह कहें कि श्री रामार्चा कैसे करूं? श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सावधान होकर सर्व सिद्धियों को देने वाली श्री रामार्चन विधि का श्रवण करो, जिसे करके सभी मानव सर्व सौभाग्य सत्तम बन जाते हैं। उसकी विधि मैं सम्यक रूपेण कहता हूँ, सावधान होकर धारण करो। अब ब्रह्मा जी को विष्णु जी रामार्चा की कथा कहते हैं। श्री राम भक्तों, भाई बंधुओं, मित्रों और ब्राह्मणों को बुलाकर अर्चक अभिष्ट की सिद्धि हेतु भक्ति भाव से सबको संतुष्ट करें। बुद्धिमान पंचमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अयन के संक्रमण काल में, नवमी, अमावास्या अथवा जिस किसी भी दिन दोपहर के में अथवा प्रदोष काल में श्री रामार्चा करें। पहले पुण्य स्थल पर स्वच्छ जल और मिट्टी से शुद्ध की हुई भूमि पर सुंदर मंडप बनावें। श्रद्धायुक्त होकर उस मंडप को लाल चांदनी, पताका, तोरण और मनोहरी 4 द्वारों से शोभायमान करें। चारों द्वारों पर चावलों के ऊपर स्ववस्त्र, सदीप, स्वपल्लव एवं केसर चंदनादि से चित्रित जलपूर्ण कलशों को स्थापित करें। चारों कोनों पर फल सहित कलशों के खंभे लगा दें। मंडपे के बीच में चौकोना पीठ चौकी जो बराबर चिकना और सुंदर हो स्थापित करें। सुंदर पीत वस्त्र बिछौने से युक्त चौकी स्थापित करके उस पर नीले, पीले, श्वेत एवं श्याम रंग के चावलों को रंगकर 21 कोष्ठक का यंत्र बनावें। उसके मध्य में माहेश्वर आदि आवरण देवों के सहित परिवार युक्त श्री रघुनंदन का भक्तिपूर्वक सम्यक रूप से आवाहन करें। हे ब्राह्मण, अग्रभाग में स्थित गौरी गणेश को पूजें, पूर्व भाग में विधिपूर्वक महाशक्ति को पूजें, दक्षिण में महालक्ष्मी का, पश्चिम में महादुर्गा का और उत्तर में गायत्री, सावित्री, सरस्वती सर्व माताओं का पूजन करें। ईशान कोण में सिद्धि बुद्धि का और अग्नि कोण में लोक मातृका का, नैऋत्य में महादेवी का तथा वायु कोण में देव माता का, पूर्व और ईशान के मध्य ग्रहों का पूजन करें। पूर्व और अग्नि कोण के मध्य दिक्पालों का, अग्नि कोण तथा दक्षिण दिशा के मध्य शिव का, दक्षिण और नैऋत्य के मध्य वास्तुदेव का पूजन करें। नैऋत्य एवं पश्चिम दिशा के मध्य अष्टलोकपालों का, पश्चिम में मनु एवं पश्चिम और वायु कोण के मध्य वशिष्ठादि का पूजन करें। वायु कोण तथा उत्तर दिशा के मध्य अधिदेवता प्रत्याधिदेवताओं का तथा उत्तर एवं ईशान कोण के मध्य ब्रह्मा का पूजन करें। यंत्र के मध्य में श्री अयोध्या जी को तथा उत्तर में श्री सरयू जी के पूजें। पूर्व में श्री गंगा जी को तथा भूशक्ति को दक्षिण में पूजें। फिर नल, नील, केसरी, सुसेन, जाम्बवन और अंगद और सुग्रीव जी को दक्षिण में पूजें। पश्चिम में विमलादि शक्तियों को पूजें। नित्य पराभक्ति युक्त श्री विभीषण जी को उत्तर में पूजें। सर्वशास्त्र विशारद 8 मंत्रियों की पूर्व में पूजा करें। श्री कौशल्यादि रानियों के साथ महाराज दशरथ का पूर्व में पूजन करें। दक्षिण में सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिम में सशक्ति शत्रुघ्न और उत्तर में सशक्ति भरत की पूजा करें। पूर्व भाग में श्री हनुमान जी की पूजा करें। क्रमशः इस प्रकार सबका पूजन करके प्रधान पुरुष श्री राम जी का सम्यक प्रकार से पूजन करें। पाद अर्घ आचमन्य, मधुपर्क, पंचामृत आदि से स्नान, पीताम्बर, यज्ञोपवीत, चंदन, तुलसी दल, यज्ञ, अक्षत, तिल, पुष्प, माला, दूब के सुंदर और कोमल अंकुरों से धूप से दीप से सुंदर नैवेद्य एवं सुगंधित तांबुलों के प्रधान पुरुष श्री राम जी की पूजा करें। अनेकों प्रकार के सुंदर पकवानों, स्वादिष्ट फलों का मोदक आदि से युक्त 5 सेर से अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है। पुनः नारियल भेंट चढ़ावें, तदंतर आरती करें। 4 बार प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करके और प्रेम से प्रार्थना करें। श्री रामचंद्र जी का प्रसाद श्री हनुमान जी को देना चाहिए। सबसे पहले
इससे श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर वांछित पदार्थ देते हैं। हे ब्राह्मण, इस विधान से भक्ति पूर्वक रामार्चा करनी चाहिए। विभव के अनुसार विस्तार से करें, धन की कंजूसी ना करें। सुवर्ण की प्रतिमा में शालिग्राम की शिला पर अथवा तीरों की राशि पर भगवान श्री राघव जी की पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, पहले बाल्यावस्था में श्री मंदाकिनी के शुभ तट पर श्री चित्रकूटा में मेरी आज्ञा से तुमने रामार्चा की थी। हे महाभाग, पूजा के अंत में श्री राम जी प्रकट हुए और तुम्हें वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम जी का प्रसाद भक्तों को देकर तुमने खाया, तब जो जो तुमने मन में विचारा था वह अभीष्ट तुम्हारा पूर्ण हुआ था। जो प्रेमी श्री रामार्चा का प्रसाद बंधु जनों को बांटकर खाएगा, उसका मनोरथ निश्चय ही शीघ्र पूरा होगा। हे ब्राह्मण, श्री रामार्चा का प्रसाद जो नहीं खाएगा वह महादुखी होकर घोर नरक में जाएगा, क्योंकि त्याज्य वह वस्तु है जिसके ग्रहण से पाप हो। श्री रामार्चा का प्रसाद तो पाप निवारण करता है। मन, वचन, काया और कर्म जनित कोटि जन्मों के ब्रह्म हत्यादि पाप भगवान राम का प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रसाद को त्यागने वाला दुखी क्यों नहीं होगा? अवश्य में होगा। हे ब्राह्मण, विधि विधान के साथ इस प्रकार जो श्री रामार्चा करता है उसके मन की अभिलाषाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। हे सुहे पार्वती, इतना कहकर महाविष्णु अंतर्ध्यान हो गए। लोकपति ब्रह्मा जी ने श्री रामार्चा की, उससे वे सभी अभिष्ट पदार्थों के भागी बने। ब्रह्मा जी ने जो जो सोचा वह सब उन्हें तुरंत प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक में देवगण सर्वदा श्री रामार्चा करते हैं। श्री रामार्चा के प्रभाव से वे सब परमानंद युक्त रहते हैं और विविध प्रकार के भोगों को भोगते हैं जो सबके लिए दुर्लभ है। संस्कृत हो कहना जा सकता। जय जय श्री शिव संहिताया भव्योत्तर खंडे श्री रामार्चा महात्म शो प्रधानावरण देवता तृतीय अध्याय मम कामः यजमानस कामः श्री रामार्चा अर्पणस्तु। श्री रामार्चा अर्पणस्तु। चढ़ा दीजिए। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्प पर आपको जो पैसा चढ़ाते जाइए। भगवान का फिर सुमिरन करें। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी आपके दया से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम नीचे रख हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता भी कुछ नहीं भी सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे
किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की भी दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाब अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाब अब गुलफाम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब यह कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब यह कमाल हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रेम से बोलिए श्री रामाचार्य जी महाराज की जय। श्री पार्वती वाच कै कह कृता पुरा देव रामार्चा दधाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धनः। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे देवेश, पहले किन किन महात्माओं ने रामार्चा की है। हे देव, इस समय आप कहें, हे नाथ, हर्ष को बढ़ाने वाले रामार्चा को मैं श्रवण करना चाहती हूँ। शृणु देवी श्री शिवाचो शृणु देवी कथां पुण्यां पूजा महात्म सुताम वक्ष्यामि सर्वमत्रेभ्यः शुभदा पाप मोचनीम। अर्थात श्री शिव जी कहते हैं कि हे देवी, सुनो, सब मनुष्यों को मंगल देने वाली, पाप मोचनी अर्थात पाप नाशनी, पूजा पवित्र महात्म के सहित कहता हूं। मथुरा नगर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था। वह पृथक नाम से प्रसिद्ध था और महारोग से भी पीड़ित था। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अनेकों प्रकार के यत्न किए, परंतु वह रोग की बाधाओं से मुक्ति नहीं हो सका। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। यह शीघ्र घर से निकल गया और दुखी होकर व्याघ्र आदि से संयुक्त निर्जन वन में भटकने लगा। वह मृत्यु का निमित्त ढूंढ रहा था कि जिससे मृत्यु हो जाए। हे देवी, आत्महत्या के पाप के भय से उसने विष खाकर अपने शरीर का त्याग नहीं किया। घूमते हुए उस ब्राह्मण ने वहां भृगु जी के पुत्र ऋचिक जी को देखा। वह ब्राह्मण दुख से आर्त होकर ऋचिक के चरणों में प्रणाम करके रोने लगा। ऋचिक ने महाबाधा से पीड़ित उस ब्राह्मण से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वह कारण बताओ। ऋचिक के वचन को सुनकर पृथुक ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मैं पृथुक नाम का विख्यात ब्राह्मण हूँ। हे विद्वान, मैं सर्व व्याधियों से युक्त और महाबाधाओं से पीड़ित हूँ। हे कृपानिधे, जिससे मेरा
दुख नष्ट हो वह उपाय कहिए। यह सुनकर कृपालु ऋचिक जी ने कहा कि तुम रामार्चा करो। पृथुक बोले कि हे विद्वान, परम तप श्री रामार्चा जी की विधि कहिए। तत्प्रसादेन सत्पुत्रो भविष्यत् चिरणे वे श्रुत्वा तथेधिगामत्य स्वसुरं प्रोक्त वाहनम पत्न्यां सह कृतम तेन सम्यक श्री राम पूजनम तदा राम प्रसादस्य भक्षणाद गधे वल्लभा। यह सुनकर ऋचिक जी बोले, हे विप्र, मेरे वचन को सुनो। कुशनाभ जी के पुत्र धार्मिक श्री गाधी जी मेरे ससुर हैं। वे पहले पुत्रहीन थे, इससे निरंतर दुखी रहते थे। उनकी पुत्री सतवती मेरी पत्नी है। उसने मुझे सेवा से संतुष्ट किया। मैंने हर्षित होकर उससे कहा, हे सुभद्रे, हे सुंदरी, वरदान मांगो। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई पैदा हो, यही वरदान दीजिए। हे महाभागे, ऐसा ही हो। स्त्री को यह कहकर मैं अपने पिता भृगु जी के पास गया। उसको वरदान देकर मैं चिंतन करके देखा तो मालूम हुआ कि इनके भाग में केवल एक कन्या के सिवाय कोई संतान नहीं है। तब घबरा करके हे विप्र पृथुक वह वृत्तांत ब्रह्मवेता भृगु जी को निवेदन किया। सब वृत्तांत सुनकर भृगु जी बोले, हे पुत्र, गाधी जी को पुत्र होने के लिए उनसे प्रेम पूर्वक सम्यक विधि से श्री रामार्चा का व्रत कराओ। उसके प्रसाद से अवश्य शीघ्र ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। पिताजी से श्री रामार्चा की विधि सुनकर मैंने आकर ससुर जी को कहा। उन्होंने स्वपत्निक सम्यक श्री राम पूजन किया और तब राम प्रसाद के भक्षण से श्री गाधी जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उनके गर्भ से धर्मज्ञ विश्वामित्र नाम वाले पुत्र हुए, जो क्षत्रिय से ब्रह्मऋषि बन गया। मैंने पहले ही श्री भृगु जी से श्री रामार्चा सुनी है। यह सौभाग्य एवं संतति को देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्टों को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हे महाभागे, तुम इस पर परम सुख देने वाले महायज्ञ श्री रामार्चा को करो। श्री ऋचिक जी का यह वचन सुनकर वह पृथुक ब्राह्मण अपने घर को चला गया। देवी तत्रा करोत पूजाम नैवेद्यस्य च भक्षणात् महारोगः क्षयं प्राप्तः पृथु को अति सुखी भवत। अर्थात रामार्चा का नैवेद्य धारण करने से, रामार्चा का पूजन करने से और रामार्चा का श्रवण करने से महापाप महारोग की नाश होती है। हे देवी, वहाँ उस ब्राह्मण ने श्री रामार्चा को किया। नैवेद्य के भक्षण से उसका महारोग नष्ट हो गया और वह पृथुक ब्राह्मण अति सुख को हो गया। तत्काल उसका फल पाकर वह सर्वदा रामार्चा करने लगा। एक समय पूर्णिमा को पृथक ने श्री राम पूजन किया। उस पूजा में उसके सब भाई बंधु एकत्र थे। उस समय वहाँ नित्य हिंसा में रत रहने वाला दुष्ट बंधुक नाम का एक प्रसिद्ध धीवर अर्थात मल्लाह था, वह चला आया। हे विप्रिय, वहाँ श्री रामार्चा देखकर और श्री राम जी का उत्तम प्रसाद खाकर वह निर्धन बंधुक अर्थात मल्लाह अति लोभ से विदेश चला गया। वहाँ महापापी अघ संयुक्त सौराष्ट्र देश में बाघ से मारा गया। उसे पास में बांधकर ले जाने के लिए क्रोधवान भयंकर यमदूत वहां आए। उसी समय श्री राम जी के पार्षद वहां आ गए। वे यमदूतों को प्रीत करके बोले कि यह धीवर को शुद्ध और अत्यंत धार्मिक है, यह दंड देने योग्य कैसे है? यमदूत बोले, यह गोहंता अर्थात गौ का हत्या करने वाला, विप्र को मारने वाला विप्रहंता है, चोर है, वैश्यावृत्ति करता है, सदा हिंसात्मक है, निश्चय ही पाप का विग्रह किया है इसने। श्री राम पार्षदा ऊचु
रामार्चनम सोकृतेन भुक्तम पापी प्रपीडकाः सो शुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम इति उक्त्वा पुष्केन स्यन्तं तम चो रामान्तिकं ययुः यमदूता यमम गत्वा वृत्तान्तं तन्वेदन्तं यमो विचन्त रामस्य प्रभावम मनसा महत। अर्थात श्री राम जी के पार्षद बोले, हे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूतों, जिसने एक बार श्री रामार्चा का प्रसाद का भक्षण कर लिया है वह शुद्ध हो गया, धर्म अर्थ काम तीनों से युक्त है और शुभ श्री राम जी के पूरे साकेत हो जाता है। इतना कहकर उस धीवर को पुष्पक विमान में बैठाकर भगवान राम के पास चले गए। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर वह वृत्तांत सुनाया। यमराज ने मन ही मन श्री भगवान राम के महान प्रभाव का चिंतन किया। परनम राघवम दूता नुवाचेश्वरी धर्मराट स्वकृते देव कृतम राम कृतनम पूजनम सकृत स्वकृत भुजिंगित रामनम सोवेत लोक्य पावना सर्वेर घटे मुक्तम पूजनीयम सुरासुरे। भगवान शंकर बोले, हे देवी, धर्मराज जी ने श्री राम जी के प्रणाम कर दूतों से कहा कि जिसने एक बार श्री राम कीर्तन, एक बार पूजन और एक बार श्री राम जी का प्रसाद खाया है वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला, सब पापों से मुक्त एवं देवता और दानवों का पूजनीय है। रामम समर्च्य रामस्य प्रसादानम हनुमते यो ददाति प्रिये तस्य सर्वाभिष्टम प्रसीदयति। अर्थात श्री राम जी का यथार्थ पूजन करके श्री राम जी का प्रसाद श्री हनुमान जी को देते हुए प्रसाद का जो भक्षण करता है उन्हें सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक जो पदार्थ श्री रामचंद्र जी को अर्पण करें वह सब विशेष रूप से श्री वायुनंदन हनुमान जी को भी अर्पण करना चाहिए। वे पवन सुत श्री हनुमान जी राम सिद्धि के स्वरूप हैं, इसलिए सर्व प्रयत्न से भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी को जरूर संतुष्ट करें। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्योत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्ये पृथुक बंधु का आख्यान वर्णनो चतुर्थो अध्याय। मम कामः यजमानस्य कामः श्री रामार्चान अर्पण अस्तु। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरन सब संसार बने, चाहे मौत मुझ पे भार बने। चाहे वैरन सब संसार बने, चाहे मौत भी मुझ पे भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन न डगमग मेरा हो,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। हो जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। हो जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आँखों याम रहे, तेरे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता महारानी की जय, श्री रामार्चा जी महाराज की जय। श्री पार्वतो आचः केनानेन कृतं स्वामिन लोके रामार्चनम शुभम कथस्व कृपा सिंधु महादकरम परमम। श्री पार्वती जी ने कहा, हे स्वामिन, हे कृपा सिंधु परम आहादकर शुभ श्री रामार्चन और किसने किया है? कृपया कहें, क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद होता है। श्री महादेव वाचो पूरा देवी विशालां कश्चिद वैश्यो वत्सदा शर्मेति तु विख्यातो धनाढ्यो अस्तस्य संयुतः। श्री महादेव जी ने कहा कि हे देवी, पूर्व काल में, पूरा देवी अर्थात पूर्व काल में विशाला नगरी में एक वैश्य रहता था। वह शर्म नाम से विख्यात था। वह धनी और सत्यवादी था। वह देवताओं की मनौती मानकर तथा ब्राह्मण को दान का संकल्प कर न पूजा करता था और न दान देता था। हे देवी, इस पाप से उसका सारा धन नष्ट हो गया। देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिश्रुतेश्च तत्वान तेन पापेन भो देवी सर्वेश्वरम मनसतः। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। वह अत्यंत दुखी, दीन, मलिन, भूखा और प्यासा होकर घबराया हुआ इधर उधर भटकने लगा। उस दरिद्र वैश्य ने असह्य दुखों से त्रस्त होकर मरने के लिए मन में ठान लिया। वह हिमालय पर्वत पर गया जहाँ भगवान नारायण स्थित है। भगवान नारायण ने उसकी अति दीन दशा देखकर उस पर कृपा की। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखहि सब अपराध विसार। सियावर रामचंद्र की जय। धृत्वा तु ब्राह्मणं रूपं जगाम शरमातिकं शर्मं सो हरिः प्राह कसत्वं केनिता दुःखिता। श्रुत्वा दतिरितं वाक्यं प्राणयोवाच ब्राह्मणम् अहं वैश्यो महाभाग शर्मेतु चोभिश्रुतः। वैश्य को दुखी और शरणागत देखकर भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर शर्म के निकट पहुंच गए। भगवान ने शर्म से कहा, तुम कौन हो और क्यों अति दुखित हो? उनकी बात सुनकर ब्राह्मण भगवान को प्रणाम करके शर्म बोला, हे महाभागे, मैं वैश्य हूँ और शर्म नाम से प्रसिद्ध हूँ। पहले महादुखी महासुखी धनाढ्य और उद्धित था। न जाने किस पाप से मेरा सब धन नष्ट हो गया। इससे मैं दीन और दुखित हूँ तथा उपद्रवों से व्याकुल हूँ।
बंधुओं से नित्य कलह होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनता है, भाई बंधुओं में नहीं बनता है। क्षुधा से छीन और वस्त्रहीन हूँ, भीख मांगकर खाता हूँ और मरण प्राय हूँ। हे द्विज, मैं कैसे जीऊँ? हे देवी, यह सुनकर दयालु ब्राह्मण बोले, कार्पयन्यानिति लोभेन सतहीनेन सर्वथा प्रणश्यति धनम सौख्यम दुःखस्य नाति। ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरम दुखम प्राप्यते द्रुमते त्वया। अर्थात वैश्य ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तरह से सत्य वचन से रहित हूँ। प्रतिज्ञा कर देवताओं और ब्राह्मणों का दान नहीं दिया है तुमने, अकारण मेरे सब ऐश्वर्य एवं भाई बंधु नष्ट हो गए। हे महाभाग, अब ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी होकर जीऊं। सर्वथा सत्यवाक्येन रहितो हम द्विजोत्तमः प्रतिज्ञाया चो नो ज्ञा च नो दत्तम देवाय ब्राह्मणाय चो। ब्राह्मण बोले, विफल प्रतिज्ञा ये वेकम राम भक्ते प्राढ़ मुखा धर्मानि परलयम यान्ति वंशर्यम मालायलम देवाय ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्वम नो यच्छति तम दृष्ट्वा पापनाशाय क्रियाचानात्र निवृत्तम। अर्थात ब्राह्मण बोले, हे वैश्य, जो विफल प्रतिज्ञ और श्री राम जी की भक्ति से विमुख होते हैं उनके धर्म नष्ट हो जाते हैं और वंश के साथ यमपुर हो जाते हैं। जो प्रतिज्ञा कर देवता और ब्राह्मण को नहीं देता है, उसे देखने से जो पाप लगता है, उस पाप के नाश हेतु चंद्रायन जैसा कठिन व्रत करना चाहिए। चंद्रायन व्रत एक मास में संपन्न होता है। यह व्रत चंद्रकला की ह्रास वृद्धि के अनुसार भक्ष भोज की ग्रास से संख्या को घटाकर बढ़ाकर किया जाता है। व्रत पालन में संयम नियम से रहते हुए पूजन हवनादि करना होता है। असत्य से बढ़कर पाप नहीं और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसलिए बुद्धिमान असत्य को छोड़कर सत्य का आश्रय लेते हैं। सत्य ही सभी धर्मों का बेस है, आधार है। धर्मो न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। जो असत्य का अवलंबन करते हैं वह महारोग से युक्त, वंशहीन, दरिद्र, विघ्नों से घिरे हुए और क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। करोड़ों जन्म में भी उनको दुख से छुटकारा मिलना कठिन है। मनुष्य सत्य भाव से जो कुछ करता है उसका फल शीघ्र पाकर स्वर्गवासियों के साथ आनंद से आनंदमय होता है और आनंदमय रहता है। वैश्य बोला कि भगवन सर्वधर्मज्ञ पापे पई कृपा कुरु भ्रष्ट प्रतिज्ञे कृपणे चाति दीने दयानिधे न संति येन पापानि दुखानि चो ममाशसा तद पदस्व महाभागा दयाम कृत्वा ममोपरि। हे सर्वधर्मज्ञ दयानिधे भगवान, मुझ पापी भ्रष्ट प्रतिज्ञ कृपण और अति दीन पर कृपा कीजिए। हे महाभाग, मुझ पर दया कर वह उपाय कहिए जिससे मेरे पाप और दुख बिना श्रम से नष्ट हो जाए। अभी भी लोग हैं कि बिना श्रम किए ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मण वाच, ब्राह्मण बोला, रामार्चाम कुरुम यत्नेन यशा शक्त्या विधात नतः तत्कृते पातकम सर्वम न सतदेव न संशयः। ब्राह्मण बोले अर्थात भगवान बोले कि तुम यथाशक्ति विधि पूर्वक सावधानी के साथ श्री रामार्चा करो, उसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते, इसमें संदेह नहीं है। वैश्य बोले, विधिं वद कृपा सिंधो कथाम कुर्यात अर्चनम येन सर्वा ममापति सत्वरम नाशमा पुण्यात। वैश्य ने कहा, हे कृपा सिंधु, आप विधि बतलाइए तो मैं वह पूजा कैसे करूं जिससे मेरी
सब आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाए। तब ब्राह्मण बोले कि विधाय मंडपम दिव्यम कदली स्तंभ मंडितम वितान मरुणम पीतम स्वपातम सतूननम। विधान के साथ मंडप कदली फल के साथ अर्थात केले के स्तंभ के साथ बनाएं और पीत वस्त्र बिछा करके उस पर जो है सजाएं, यंत्र बना करके उसका पूजन पाठ करें। श्री राम पूजा में ब्राह्मणों और साधुओं की पूजा करें, सत्कार करें। उसके बाद नाना प्रकार के दिव्य उपचारों से श्री राम जी की पूजा करें। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन से विप्र को पूजो, श्री राम जी को पूजो। जो ऐसा करता है वह इस लोक में सब सुख भोग करके परम लोक में श्री आनंद होकर के श्री राम जी के साथ आनंदमय होता है, आनंद करता है। उसे फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है, वैकुंठ को चला जाता है। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति साधन सिधाई। जो मनुष्य श्री रामार्चा के प्रसाद को खाता है वह दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य को पाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो नीच मनुष्य श्री रामार्चा के प्रसाद को त्याग करता है वह वंशहीन और दुखी को घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य श्री रामार्चा का प्रसादान बंधु वर्ग और मित्रों को नहीं देता है वह अवश्य दरिद्र होता है। इसलिए श्री राम भक्तों तथा मित्रों के साथ श्री रामार्चा जरूर करना चाहिए। इस प्रकार श्री रामार्चा करने वाला शीघ्र दुर्लभ वांछित फल को पाता है और इस लोक में सुख भोग कर परम लोक में मोक्ष प्राप्त करता है। अतः श्रद्धा के साथ भली भांति श्री रामार्चा करनी चाहिए। इसमें वित्त साठ यानी धन की कंजूसी न करें। ये महाभाग श्री रामार्चा के हवन, पूजन और दान में मनुष्य जो कुछ देते हैं उसका कोटि कोटि गुना प्राप्त करते हैं। हे देवी, इतना कह करके वे धर्म बेता ब्राह्मण मौन हो गए। तब शरम ने कहा, केन्यम भो कृता पूर्वावह दुजूत मम दद्वदस्य महाभागा रामार्चा कथाम शुभा। हे दुयोतम, पहली श्री रामार्चा को किसने किया अथवा यह अपूर्व ही है यह जानने के लिए इच्छुक है। हे महाभाग, इसलिए श्री रामार्चा की पवित्र कथा को कहिए। ब्राह्मण वाचो, ब्राह्मण बोले कि मधु कैठवा नासाय प्रतिश्रुत्य मया कृता, ब्रह्मणा ही कृता पूर्वम सृष्टायादो नारदाधिभिः। इति युक्ते ब्राह्मणे वैश्यो हरिम ज्ञात्वाति हर्षितः, पपात दंड बद भूमो त्राहि मां पापिनम प्रभो। ब्राह्मण बोले, मधु कैटभ दैत्य के नाश के लिए मैंने संकल्प कर स्वविधि यह पूजा की थी। पहले सृष्टि के आदि में नारदादि के साथ ब्रह्मा ने भी की है। ब्राह्मण के यह कहते ही वैश्य उन्हें भगवान जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आनंदमय होकर वह पृथ्वी पर दंडवत कर गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे पापी की रक्षा कीजिए। प्रभु ने वैश्य को अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण देकर अपना विराट स्वरूप दिखा दिया और उसे भी रामार्चा की विधि बतलाई। शिव जी कहते हैं, सेति हांस विधिम श्राव्या हरिरनंत धीयता, सरमेन कृतम देवी विधिना राम पूजनम, पूजायाम राघवानम च वायुपुत्र चार्पेता, हनुमान परितुष्ट सन सर्वेश्वर्यम प्रततवान। श्री शिव जी बोले कि ब्राह्मण स्वरूप में भगवान इतिहास के साथ विधि पूर्वक सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। शरम ने विधि पूर्वक श्री रामार्चा की पूजा की। पूजा में भगवान श्री राम का प्रसादान वायुनंदन हनुमान को समर्पित किया। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वर्य दे दिया।
और वह श्रम वैश्य सब सुखों से संपन्न, धनवान, पुत्रवान, पौत्रवान हो गया। इस संसार में सब सुख भोग कर देहांत होने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय जय श्री शिव संहितायां भगवत्तरखंडे उमा महेश्वरा संवादे श्री रामार्चा महात्मये शरमोपख्यानं वर्णो पंचमो मम कामः यजमान अस्कामः श्री रामार्चार्पणस्तु श्री रामार्चार्पणस्तु। डाल श्री राम जय जय राम, 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 राम 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 रोम रोम में राम, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 जन जन में 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 कन कन में 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 मुख में 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 मन में राम, राम 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 मन में राम, राम 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 श्वास में राम, राम 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 श्वास में राम, राम 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 हृदय में राम, राम 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 हृदय में राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता महारानी की जय, रामचंद्र जी स्वपरिवार की जय। श्री पार्वत्योवाचो भगवन के प्रकृतव्या वर्णेय गोत्मा शुभा रामार्चा तत्समासस्व किम वा सर्वाधिकारिणी। श्री पार्वती जी बोले, हे भगवान, आप कृपा करके कहिए कि यज्ञों में उत्तम शुभ श्री रामार्चा किन किन वर्णों में करने योग्य है, अथवा क्या सबों का अधिकार है। शिव जी बोले, ब्राह्मणे छत्र वैश्वर्ये कर्तव्यम राम पूजनम सर्वा समर्थस्ते कर्तव्यम शूद्रानाम ब्रह्मण स्मृतम। अर्थात
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं सभी आश्रमियों को श्री राम पूजन करना चाहिए। शुद्धों की राम चर्चा ब्राह्मणों के द्वारा होनी चाहिए। हे देवी, सुबुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि उत्तम वस्तुओं, पुष्पों, पत्रों, यवांकुरों, तिलों, पीताम्बरों, दूध, श्रीफल अर्थात नारियल, बेल, चाव जो भी हो, दिव्य अन्न के सूक्ष्म चूर्ण, घृत, दिव्य सुंदर वस्तुओं, शुद्ध शक्कर, नाना प्रकार के सुंदर फल अर्थात 56 प्रकार के भोग जो है सो लगाकर श्री रामार्चा का पूजन करें। हे देवी, यहाँ पर मैं तुमसे एक पुरातन इतिहास कहूँगा। कलिंग देश चोत्पन्नो ब्राह्मणो विमदाह्य महापाप्रतो दुष्टो देशानित सारितो यो गुर्जरेशो महाधुत्रो वेश्या सशक्त मनस्दता निर्धनो राजवटव्यां वे पुष्पचौर्यम चकार। कलिंग देश में विमद नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। महापाप में रत वह दुष्ट देश से निकाल दिया गया। वह महाधूर्त गुजरात में जाकर एक वैश्या में आसक्त हुआ तथा निर्धन होकर वह राजा के बगीचे में फूल की चोरी करने लगा। फूल लाकर रति के लिए अर्थात वैश्या को प्रसन्न करने के लिए दिया करता था। रोज जाता था, फूल तोड़ के लाता था और वैश्या को देता था। एक समय रात में उसने चोरी से फूल लाकर वैश्या को दिया। हे सुंदर सुमुखी, माघ में उनके हाथ से गुलाब का फूल गिर गया। उसी समय संजोगवश धर्मदत्त श्री रामार्चा के लिए वन पुष्प लेने को गया तो रास्ते में पड़े हुए नवीन पुष्प को देखकर उसने उसे दोने में रख लिया। अन्न वन की सामग्री लाकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने रामार्चा की। उस ढीठ विमद ने एक बार ब्राह्मण के शुभ घर में चोरी की। ब्राह्मणों ने उसे देख लिया और इतना पीटा कि वह मर गया। यह वृत्तांत यमदूतों ने यमराज को सुनाया। यमराज ने कहा कि ये महाकल्प भर नरक का भागी है, इसे नरक में गिराया जाए। यह सुनकर हर्षित होकर दूत उसे नरक में गिराने को ले चला। वहां उसने एक पुष्प का विमान देखा। विमान पर स्थित देव ने विमद से कहा कि तुम 6 महीने तक इस सुंदर विमान पर विश्राम करके फिर नरक में जाना। पहले तुम्हारे द्वारा लाया हुआ पुष्प गुलाब जो वैश्या के लिए जा रहा था श्री रामार्चा के काम में लग गया था। हे ब्राह्मण, उसी के फलस्वरूप यह विमान यहाँ आया है। यह देव वाक्य सुनकर भगवान राम की दयालुता देख विमद को श्री राम के प्रति प्रेम भाव बढ़ गया। विमद ने हर्षित होकर कहा कि यह मेरा पुष्प विमान श्री रामार्चा के लिए समर्पित है। इत्युक्ते विमदे देवी पुण्य वृद्धि ऋणो अभ्यत सर्व पाप क्षया देवी विमदो दिव्य रूपावान ज्वलिताग्नि समाकारु जगाम हरि मंदिरम विस्मरणाच्युतम पुष्पम रामार्चार्थे समागतम। हे देवी, विमद के इतना कहते हैं उसका पुण्य और बढ़ गया। सब पापों के नष्ट हो जाने से विमद दिव्य रूप वाला होकर चलती हुई आग के समान आकार वाला बनकर श्री भगवान के लोक को चला गया। गिरा हुआ फूल श्री रामार्चा में लग गया। उसके ही प्रभाव से विमद योगियों से भी परम दुर्लभ श्री राम धाम को प्राप्त हो गया। फिर जो श्रुतात्मा श्रद्धा से धनाधिक श्री रामार्चा में अर्पण करता है, श्री रामार्चा का पूजन करता है, उसका कहना ही क्या है। हे महेशानी, अब पाप नाश करने वाली दूसरी कथा सुनो। एकदा ब्रह्मणा देवी कृतम रामार्चनम शुभम सती नामासी देवेशी यथा त्वं प्रभु जन्मनि रामार्चाया प्रसादानम प्रेषित मम सन्निधौ नारदेन समानितम तत्सर्वं भक्षितं मया। रामार्चनम प्रभावं तु कोपि वक्तुतं नो शक्तिनाथ रामार्चनात् ये चो रामायण प्रायणः। अर्थात हे देवी, जब तुम पूर्व जन्म में सती नाम वाली थी, तब हे देवी सी
एक बार श्री ब्रह्मा जी ने शुभ रामार्चा की थी। श्री रामार्चा का प्रसादान मेरे पास नारद जी द्वारा प्रेषित किया गया था। मैंने वह सब खा लिया। उस समय स्नान के लिए जलाशय पर तुम गई हुई थी। जब स्नान कर आई तब तुमने प्रसाद का आना सुन पूछा कि हे वृषभध्वज, मेरे हिस्से का प्रसाद कहाँ है? हे देवी, प्रेम मगन हो जाने के कारण मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं प्रसाद खा गया, तुम्हारा हिस्सा नहीं रख सका। यह कहते ही हे देवी, क्रोध से लाल लाल आंखें कर तुमने मुझे शाप दे दिया। जो आपके उच्छिष्ट खाएंगे वे स्वान हो जाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। इतना कहकर तुम चुप हो गई। तब मैं लज्जित हुई और विधिवत श्री रामार्चन पूजन किया। श्री रामार्चा का प्रसाद तुम्हें और अन्य सबों को दिया। प्रसाद वितरण कर मैंने सब लोगों से यह बात कहकर कि उत्सव में आए हुए अभ्यागतों, भाई बंधुओं और मित्रों को प्रसाद ना देकर जो स्वयं प्रसाद खाते हैं वे अधम कहे जाते हैं। श्री राम का प्रसाद बांटने से वह मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इसलिए पार्वती जी के द्वारा श्राप दिया गया है शिव जी को। इसलिए कहा जाता है कि शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वान में जन्म, कुत्ता में जन्म होता है। इसलिए श्रद्धावंत होकर श्री रामार्चा करनी चाहिए और पूजोपकरण अर्थात पूजा की सामग्री कथावाचक को दे देना चाहिए। उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन करावें, द्रव्य और दिव्य वस्त्र आदि से संतुष्ट करें। हे देवी, संक्षेप में मैंने शुभ श्री रामार्चा कहा। श्री रामार्चा की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जो भी रामार्चन में लगे हुए हैं और श्री रामार्चा के नाम के प्रायण हैं वे मनुष्य धन्य है, जिनके दर्शन से सर्व सिद्धियाँ मिल जाती है। इस प्रकार हे देवी, मैंने यह शुभ कथा तुमसे कही। जो इसको कहते हैं, सुनते हैं, उन्हें सब अभिष्ट प्राप्त होंगे। पापियों और भागहीनों को इसमें प्रेम नहीं होता है, इसलिए निश्चय ही वे धन पुत्र आदि के शोक से दुखित, आदि व्याधि से पीड़ित, नरक एवं दुख भागी होंगे। श्री रामार्चा से विमुख है वे तीनों पापों दैहिक, दैविक और भौतिक से तपते हैं। ये भ्य सर्वसुखम स्वसुत प्रसाद तु चेछदी प्रभु तेषां प्रति भत्वेव प्रगल्भाम राघवार्चने। प्रभु जिन्हें नित्य सब प्रकार के सुख देना चाहते हैं उन्हीं की प्रति राघवार्चन में होती है। सब लोग जो है सो रघु के अवार्चन में भाग नहीं ले सकते हैं। सधर्म में निरत, इंद्रियों को वश में रखने वाला, श्री रामार्चा करने वाला, सभी प्राणियों का हितैषी साधु भगवान श्री राम को बहुत प्रिय होता है। वह जिन जिन कामनाओं का चिंतन करता है उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इहि लोके सुखं भुक्त्वा प्राप्युना द्राम सन्निधिम राम रूपा मृतानंद सिंधो मग्नो भवे ध्रुवम। वह इस लोक में सुख भोकर श्री राम जी की समीपता प्राप्त करता है और राम रूपी अमृत और आनंद के समुद्र में निश्चय ही मगन हो जाता है। जय जय श्री संहिताय भावित्र खंडे माँ महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्मये षष्ठोऽध्याय। मम कामः यजमानस्य कामः रामार्चा अर्पन्नस्तु, रामार्चा अर्पन्नस्तु। सीताराम श्री सीताराम, सीताराम श्री सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मन मन में राम, तन मन में राम, मन मन में राम, तन मन में राम, मन मन में राम, तन मन में राम, मन मन में राम, तन मन में राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम। मंगलमूर्ति मारुति नंदन मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन सकल सुमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संकट हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु नारति सारद शिव समेत शंभु सुख नारद समेत शंभु सुख नारद चरण बंदे बिन बो सब काहू चरण बंदे बिन बो सब काहू देहु राम पद नेहु निभाहु देहु राम पद नेह निभाहु बंदो राम लखन वैदेही बंदो राम लखन वैदेही बंदो राम लखन वैदेही बंदो राम लखन वैदेही जे तुलसी की परम स्नेही जय तुलसी की परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन सकल सुमंगल मूल निकंदन अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम गर्गण्यम सकल कुल निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरवधूतम वादजातम नमामि सीताराम मरवन्नस्तु प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय राम स्वपरिवार की जय इष्ट देवता की जय कुल देवता की जय ग्राम देवता की जय सर्व देवता देवीभ्यो नमः। अब जो भी श्री रामचंद्र जी को चढ़ाना चाहते हैं पैसा फल पुष्प कपड़ा जो भी है चढ़ा सकते हैं। लाइए उसमें तुलसी जी डालिए डाल दिए सटा सटा के लाइए।